हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पश्मीना सूट में प्लाजो पैंट की कटिंग सीखेंगे। तो ये देख सकते हैं, इसका जो बॉर्डर है वो 10.5 इंच चौड़ा है और इसकी कटिंग आपने कैसे करनी है इस वीडियो में सारा कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो देख सकते हैं इसकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आई है। आगे की तरफ बेल्ट है और पीछे मैंने इलास्टिक लगाई है और साइड में एक पॉकेट लगाई है। ठीक है, तो इसकी सारी कटिंग मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारा फैब्रिक है। ठीक है, शाल सूट था और शर्ट की कटिंग मैंने कर ली है। ये हमारा जो प्लाज़ो है उसकी फैब्रिक बचा हुआ है उसका। ठीक है, तो ये देखिए इसका बॉर्डर जो है कितना चौड़ा है, मतलब इसका बॉर्डर आपको दिखा देती हूँ मैं कितना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका बॉर्डर है 10.5 इंच चौड़ा। ठीक है, कई सूट होते हैं उनमें से उसमें जो बॉर्डर होता है किसी का 5 इंच होता है, किसी का 4 इंच होता है। ठीक है, इसमें बहुत ही चौड़ा बॉर्डर है और इसका जो बॉर्डर है वो दोनों बॉर्डर एक साइड में दिए हुए थे। ठीक है, एक बॉर्डर तो मैंने कटिंग कर दिया है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। ठीक है, बाकी भी पैंट मैंने आपके साथ शेयर की हुई है जिनका बॉर्डर मतलब कम चौड़ा है, 8 इंच का बॉर्डर है और उससे भी कम है, उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है। लेकिन इसका जो बॉर्डर है 10.5 इंच चौड़ा है और इसका हमने प्लाजो बनाना है, तो इसकी वीडियो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, जो व्यूवर्स होते हैं कईयों को नहीं पता होता है कि इसकी कटिंग हमने पैंट की कैसे करनी है। सलवार की कटिंग तो बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन पैंट की कटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसमें आज मैं आपको प्लाजो पैंट की कटिंग करके बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने बॉर्डर को अलग कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कई सूट में होता है कि बॉर्डर दोनों साइडों में दिया होता है, एक साइड इस तरफ और एक साइड उस तरफ। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इस सूट में है कि दोनों बॉर्डर एक ही साइड में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों बॉर्डर कट कर लेने हैं और उसके बाद हमने इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे फोल्ड करेंगे और इसका जो घेरा होता है ना फैब्रिक का, इसका घेरा होता है 27 इंच या 28 इंच घेरा होता है। ठीक है, तो इसका जो फैब्रिक होता है टोटल इसकी लेंथ होती है 3 मीटर की होती है। ठीक है, तो इस कपड़े में आप सलवार भी अच्छे से बना सकते हैं और पैंट भी अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन मेरे व्यूवर्स ने एक ने मुझे कहा था कि मैडम इसमें हम पैंट नहीं बनती है, तो आप उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो वो भी पैंट की वीडियो मैंने डाली हुई है। ठीक है, पैंट आपने कैसे बनानी है। तो आज मैं इसमें आपको प्लाज़ो की कटिंग बताऊंगी, प्लाज़ो की कटिंग आपने कैसे करनी है। ठीक है, तो जैसे आपकी हिप है 21 इंच की। ठीक है, तो 21 में आपने 2 इंच मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, तो आपकी टोटल हिप जो है वो 23 इंच की हो जाएगी। ठीक है, मार्जिन मैंने बीच में ही ऐड कर दिया है। कोई भी पैंट की कटिंग करेंगे तो आपने इसी तरीके से मेज़र करना है। जितनी हिप है उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे और फिर उसका हाफ़ करेंगे। तो हाफ़ यहाँ पे हमने 23 इंच का करना है 11.5 इंच। ठीक है, तो 11.5 इंच पे मैंने हाफ निशान लगा दिया है। अब जो इसका आसन रखना है वो भी हमने 11.5 इंच ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए 11.5 इंच यहाँ से और 11.5 इंच यहाँ से, और हमने एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, 11.5 इंच का, और ये कन्नी वाली साइड छोड़ के हमने 11.5 इंच नापना है। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, अगर थोड़ा सा साइज़ हैवी है तो 2.5 इंच रख लें, नहीं तो आप 2 इंच रख लें। ठीक है, इसकी जो थाई हमने तैयार रखनी है वो रखनी है 26 इंच की तैयार। तो यहाँ पे 13.5 इंच हमारा थाई वाली साइड आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ऊपर वाली साइड की हमने मार्किंग कर दी। अब हमने इसकी लेंथ देखनी है। लेंथ हमने 1 इंच इंची टेप ऊपर वाली साइड में रखना है और उसके बाद हमने लेंथ लेनी है यहाँ पे 40 इंच की। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से 40 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे सीधा, और हमने 1/2 इंच और एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। जब हमने बॉर्डर अटैच करना है तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले निशान लगाने हैं, पहले कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमने फैब्रिक का देखना है हिसाब कि हमारा जो कटिंग करने के बाद पूरा मतलब कटिंग हमारी होनी चाहिए। जो पार्ट्स हमें कटिंग करने हैं वो सारे पार्ट्स निकलने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 40 इंच पे मार्क कर लिया और उसके बाद हमने डबल फोल्ड करके कपड़ा देखा, तो यहाँ पे हमारा कपड़ा बच रहा है 38 इंच। ठीक है, जो कि कम है। ठीक है, क्योंकि हमने जो बैक पार्ट निकालना है ना, तो 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा निकालते हैं। ठीक है, साइड से, जैसे थाई वाली साइड से हमने फिर से 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम कपड़ा कम है, चौड़ाई वाली साइड से कपड़ा कम है, तो हमें या तो सिंगल सिंगल पार्ट करके कटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो मोरी है ना पोंचे की,
वो है 12 साढ़े 12 इंच हमने रखनी है। तो यहाँ पे कपड़ा हमारा कम हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। और जो हमने अब हमारे पास क्या इसका हल हो सकता है, या तो हम सिंगल सिंगल करके कटिंग कर लें, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगी कि सिंगल कटिंग करेंगे तो उसके बावजूद भी आपका कपड़ा नहीं बच रहा है। तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें जो बॉर्डर है ना वो लटका के लगाना है, ठीक है। कपड़े के ऊपर बॉर्डर नहीं लगाएंगे, बॉर्डर को हम लटका के लगाएंगे, तो इससे हमारा जो फैब्रिक है वो और हमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 38 इंच है तो हमें थोड़ा सा और फैब्रिक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बॉर्डर को लटका के लगाना है और यहाँ पे हमने इस तरीके से मार्क लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो मार्क लगाया हुआ है वहाँ तक हम देख लेंगे इसकी लेंथ कितनी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच इंची टेप बाहर निकालेंगे और फिर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए 41 इंच आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर करेंगे और हमें चाहिए 40 इंच, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 40 इंच आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये जो नीचे वाली साइड में जो कपड़ा हमारा बच गया है 10 इंच का, वो हम आगे वाली साइड में ले जाएंगे, दूसरे हिस्से में हम डबल फोल्ड करके कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लेंथ हमारी आई है 31 इंच की हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। अब इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके देखेंगे तो हमारे पास कपड़ा मतलब मिल गया है हमें जितना हमें चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 31 इंच पे इस तरीके से कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो ये देखिए कटिंग हमने कर दी है। अब जो बॉर्डर हमने लगाना है वो लटका के लगाना है, ठीक है। तो इस जब हम इसको स्टिच करेंगे ना तो हमारी जो लेंथ है वो 40 इंच की तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो मोरी रखनी है हमने 12 इंच की रखनी है, ठीक है। अब शेप पट्टी से हम इस तरीके से इसको मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मार्क कर दिया और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से मार्क करेंगे, ठीक है। पैंट की कटिंग भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, लेकिन उसका सेंटर बनाना होता है। सेंटर बनाने के बाद जो भी मोरी आती है उसका सेंटर मतलब हाफ वाली साइड से, जैसे 7 इंच रखनी है तो 3.5 इंच उधर से ले लें, 3.5 इंच इधर से ले लें, तो 7 इंच मोरी आप तैयार रख सकते हैं, लेकिन मेथड यही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी साइड से कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो ये देखिए हमने कटिंग कर दी। अब जो बाकी बचा कपड़ा है ना उसको इस तरीके से फैब्रिक को खोलेंगे ऐसे, ठीक है। अगर पोंचे की मोरी थोड़ी कम होती तो हम कपड़े को सिंगल सिंगल करके कटिंग कर सकते थे और बॉर्डर हमारा कपड़े के ऊपर लग सकता था, लेकिन बॉर्डर इसका जो फैब्रिक जो मोरी है ना प्लाज़ो की वो हमारी है 12.5 इंच की, इसलिए मुझे ऐसे कटिंग करनी पड़ी, ठीक है। बॉर्डर हमें लटका के लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, बैक साइड की कटिंग करनी है, ठीक है। अब फ्रंट साइड को बैक साइड के ऊपर इस तरीके से सेट कर देंगे और जहाँ हमने इलास्टिक लगानी है ना उस साइड में हमने 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि जब हम 2.5 इंच कटिंग करते हैं तो फिर से हमें इलास्टिक लगाने के लिए 2.5 इंच का जोड़ लगाना पड़ता है। तो इसमें हमने जोड़ नहीं लगाना है, मैं एक्स्ट्रा 5 इंच ही ले लूँगी, ठीक है। उसको आपने कैसे एडजस्ट करना है उसकी स्टिचिंग की वीडियो में डाल दूँगी, अगर आप देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं कैसे हमने ये जो 5 इंच कपड़ा है कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से फिर से 2.5 इंच कपड़ा लिया और फिर से हमने 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा दिया। जो बैक साइड की कटिंग करनी है ना इस तरीके से 2 इंच आगे बढ़ा देंगे और उसके बाद हम शेप पट्टी से इस तरीके से शेप लगा देनी है, ठीक है। तो ये हमारी बैक साइड की मार्किंग हो जाती है। अब इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। कपड़े को सेट कर लेंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आसन वाली साइड से ना जो फ्रंट वाली साइड है वहाँ पे हमने 1 या आधे इंच की डाउन कटिंग करनी है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है जब बेल्ट होती है ना ऊपर वाली साइड में ऐसे थोड़ा सा हिस्सा जो ऊपर की तरफ उभरा रहता है ना इसकी जैसे हम ये कटिंग कर देंगे तो फिर उभरा नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये देखिए बैक साइड की कटिंग कर दी, ठीक है। अब साइड से जो हमने फैब्रिक है ना एक साइड में हमने कटिंग नहीं करी थी, चारों फैब्रिक को पकड़ के हम अब ये वाली कटिंग करेंगे। जो कन्नी वाली साइड है ना उसको पूरी कन्नी निकाल देंगे इस तरीके से
और जैसे 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 हमने शेप लगाई हुई है शेप पट्टी से, उसी शेप के ऊपर हमने कटिंग करनी है। और ये वाली कटिंग हमने नहीं करनी है जब मैं इलास्टिक लगाऊंगी, हमारी 1.5 इंच की पट्टी लग जाएगी। उसके बाद जब मैं इलास्टिक लगाऊंगी उसके बाद मुझे कितना कपड़ा चाहिए उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। मतलब 1-1.5 इंच हमारा कटिंग होगा। ठीक है, तो अभी मैं नहीं करूँगी, स्टिचिंग करते समय मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बॉर्डर लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। तो अब हम इसकी लेंथ देखेंगे तो हमारी जो पूरी लेंथ है वो 40 इंच की आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये जो कटिंग है वो हो जाती है। और इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अगर जो स्टिचिंग सीखना चाहता है वो सीख सकता है। बहुत ही आसानी से आपको स्टिचिंग भी बताऊंगी, पॉकेट कैसे लगानी है और इलास्टिक कैसे लगानी है। ठीक है, और बुकरम पट्टी कैसे लगानी है, ये सारा कुछ उसी में आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए 40 इंच की लेंथ हमारी पूरी आ गई है। अब यहाँ पे इस तरीके से इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे। तो जैसे कपड़ा ज़्यादा होता तो कपड़े के ऊपर ही बॉर्डर लग जाता, मतलब लग सकता था, लेकिन कपड़ा मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब कपड़ा तो पूरा ही था, लेकिन जो पैंट की मोरी है ना उसकी वजह से हमें इस तरीके से कटिंग करनी पड़ी। ठीक है, अगर मोरी कम होती तो अच्छे से कटिंग हो जाती, लेकिन मोरी ज़्यादा होने के कारण हमें बॉर्डर जो है कटिंग करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पॉकेट है हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, पॉकेट आप यहाँ पे 14 इंच की ले लें, क्योंकि कोई ज़्यादा डीप पॉकेट पसंद करता है, कोई कम करता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ है पॉकेट का वो 13.5 या 13 इंच होता है, लेकिन यहाँ पे मैं 14 इंच की पॉकेट रखूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक साइड में गोलाई दे देनी है इस तरीके से। और इसकी जो चौड़ाई रखी है पॉकेट की वो मैंने रखी है 7 इंच की। ठीक है, तो थोड़ी सी पॉकेट डीप ही होनी चाहिए, क्योंकि सामान आ जाए, मतलब बाहर की तरफ नहीं निकले। ठीक है, तो इससे अच्छा तो आप डीप ही पॉकेट रखें थोड़ी सी, तो ही अच्छा है। ठीक है, तो थोड़ी सी चौड़ी भी हो जाएगी। कोई 6.5 इंच की रखता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 7 इंच की रखी है, क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो अपने आप ही ये 6.5 इंच की रह जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पॉकेट की कटिंग कर ली है। अब पॉकेट को कैसे लगाना है, यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका अगर हाथ हैवी है तो आप 6 इंच रख लें, नहीं तो आप 5.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लें। ठीक है, पॉकेट हमने जहाँ पे हमारी बेल्ट लगेगी वहीं से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पॉकेट भी कट हो गई और हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। इसका फाइनल लुक आप स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कटिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये देख सकते हैं इसका लुक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।